आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आज की वीडियो बड़ी ही ख़ास है। आज की वीडियो सूरह नूर के हवाले से है। शब बारात में अगर आप मेरे बताए गए तरीक़ा कार के मुताबिक सूरह नूर को पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम आपकी हर मुराद को पूरा फरमाएंगे। इसमें चंद ईमान अफरोज़ वाक़यात हैं, जैसे लोगों ने इसको मुख्तलिफ अपने मकासद के लिए किया और अल्लाह ताला ने उनके मसाइल को हल कर दिया। वो तमाम वाक़यात भी मैं आपसे इसमें ज़िक्र करूँगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। इंशाअल्लाह आप मुकम्मल इससे मुस्तफ़ीद हो पाएंगे, इसकी फ़ज़ीलत को जान पाएंगे, इसके वजीफ़ा को आप मुकम्मल तौर पर समझ पाएंगे। इसके हवाले से चंद ईमान अफरोज़ वाक़यात सूरह नूर की बरकत से हासिल होने वाले वो मैं आपसे ज़िक्र करूँ कि एक ताजिर की ज़िंदगी में बरकत का वाक़या ज़िक्र किया जाता है कि एक ताजिर कारोबार में नुकसान उठा रहा था। हर मुमकिन कोशिश के बावजूद भी नफ़ा नहीं हो रहा था, बल्कि कर्ज़े बढ़ते ही जा रहे थे। किसी नेक आलिम से मशवरा लेने पर इसे रोज़ाना सूरह नूर की तिलावत करने का मशवरा दिया गया। इसने यकीन के साथ इस पर अमल किया और कुछ ही अरसे में इसका कारोबार संभलने लगा। जहाँ पहले नुकसान हो रहा था वहाँ अल्लाह ने बरकत डाल दी। वो खुद हैरान था कि सिर्फ कुरान की एक सूरा की बरकत ने इसकी किस्मत बदल के रख दी। गुनाहों की दलदल से निजात का एक वाक़या ज़िक्र किया जाता है। एक नौजवान बुरे दोस्तों की सोहबत में था और गलत कामों में मुलव्विस हो चुका था। इसकी वालिद बहुत परेशान रहती थी, हर वक्त दुआ करती थी। किसी बुजुर्ग ने इन्हें कहा कि सूरह नूर की तिलावत किया करें और अपने बेटे को पानी पर दम करके इसको पिलाया करें। कुछ अरसे बाद वो नौजवान खुद ही गुनाहों से तौबा करके नेक बन गया। इसने अपनी ज़िंदगी को बदलने का फ़ैसला किया और अपने दिल की कैफ़ियत में नौरानी तब्दीली भी महसूस की। अब आप देखें कि बहुत से वालिदैन परेशान होते हैं, उनकी औलाद नाफरमान होती है, गुनाहों की तरफ मुलव्विस होती है, नमाज नहीं पढ़ती है या कोई ऐसे मसाइल आपके साथ हैं, तो आप इसको पढ़कर अपने बच्चों को पिला सकते हैं। इसको पढ़ें, पानी पर दम करें और उनको पिलाएं। इंशाल्लाह आप उनके अंदर खुद तब्दीली महसूस करेंगे। नज़र बद और जादू से निजात। एक औरत अक्सर बीमार रहती थी, इस पर जादू के असरात थे। हर जगह इलाज करवाया लेकिन कोई ख़ास फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। किसी नेक शख्स ने इसे सूरह नूर पढ़ने का मशवरा दिया। इसने यकीन के साथ इस सूरह को रोज़ाना पढ़ना शुरू किया और घर में भी इसकी तिलावत करने लगी। कुछ दिनों में इसकी तबीयत में नुमाया बेहतरी आ गई और जादू के असरात ख़त्म हो गए। इसका घर भी पहले की निस्बत ज़्यादा पुरसकून हो गया। इसी तरह से शादी में रुकावट के हवाले से भी एक वाक़या ज़िक्र किया जाता है कि एक लड़की की शादी में मुसलसल रुकावट आ रही थी। कई रिश्ते आते थे मगर बात तय नहीं हो पाती थी। एक बुजुर्ग ने इसे सूरह नूर पढ़ने और अल्लाह से दुआ करने की तलकीन की। इसने रोज़ाना सूरह नूर की तिलावत करनी शुरू की और कुछ ही दिनों में इसकी शादी का रिश्ता यानी तय हो गया और वो एक नेक और अच्छे इंसान के साथ रिश्ता अज़्ज़वाज में बंध गई। अज़वाजी ताल्लुकात में बेहतरी के हवाले से एक वाक़या ज़िक्र किया जाता है कि एक जोड़े के दरमियान आए दिन झगड़े होते थे। दोनों के दरमियान मोहब्बत ख़त्म हो गई थी। किसी ने इन्हें सूरह नूर की तिलावत का मशवरा दिया। जब बीवी ने यकीन के साथ इस सूरा की तिलावत शुरू की और पानी पर दम करके शौहर को पिलाने लगी तो कुछ ही दिनों में इनके ताल्लुकात में बेहतरी आने लगी और जो पहले बात बात पर झगड़ते थे अब मोहब्बत और इत्तफ़ाक़ के साथ रहने लगे। कमज़ोर ईमान को मजबूती मिलने के लिए एक वाक़या ज़िक्र किया जाता है कि एक शख्स जो दीन से बहुत दूर था और अल्लाह के अहकामात पर अमल नहीं करता था, इसके दिल में कोई रोशनी नहीं थी। किसी बुजुर्ग ने इसे सूरह नूर पढ़ने की तलकीन की और कहा कि इसके मायने पर भी साथ साथ गौर करे। जैसे जैसे इसने इस सूरह की तिलावत की, इसका दिल बदलने लगा। वो जो पहले दीन से गाफिल था अब नमाज पढ़ने लगा और नेक अमाल की तरफ माइल हो गया। ये सब वाक़यात हमें बताते हैं कि सूरह नूर वाकई एक नौरानी सूरह है जो ज़िंदगी के अंधेरों को रोशनी में बदल देती है। अगर आप किसी भी मुश्किल में हैं तो यकीन के साथ इस सूरह को पढ़ें। इंशाल्लाह आपके मसाइल हल होंगे और ज़िंदगी में बरकत और नौरानियत अल्लाह के हुक्म से आएगी। आपने इसको ज़रूर पढ़ना है मेरे बताए गए तरीक़ाकार के मुताबिक। इंशाल्लाह आपके तमाम मसाइल हल होंगे। इसी तरह जिस तरह से अल्लाह ने लोगों की ज़िंदगी बदली, अल्लाह आपकी ज़िंदगी को भी बदल देंगे। सूरह नूर कुरान करीम की एक अज़ीमुश्शान सूरह है जो 24वें नंबर पर आती है। ये सूरह रोशनी, पाकीज़गी और ईमान की ताकत को बयान करती है। इसमें इस्लामी अहकामात जैसे पर्दे के असूल, पाक दामनी, ज़िना की सज़ा और अल्लाह के नूर के मुताल्लिक ख़ास हिदायत अल्लाह ताला ने दी हैं। इसकी फ़ज़ीलत की तरफ चलते हैं तो समझ लीजिए कि नूर और हिदायत इस सूरह में अल्लाह ताला ने अपने नूर की मिसाल दी है। अल्लाह पाक फरमाते हैं,
اللہ نور السماوات والارض، سورہ نور کی آیت نمبر 35 میں، کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس بات کی دلیل جو ہے کہ یہ نور ایمان جو سورہ ہے، یہ سورہ ایمان والوں کے لیے ان کے دلوں کو نور عطا کرتی ہے، پاکیزگی اور عفت۔ جو شخص اس سورہ کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نورانی بنا دیتے ہیں اور اسے برے اعمال سے بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ عذاب سے نجات۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص ہر جمعہ کے دن سورہ نور پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گھر اور اس کے خاندان کو نور عطا فرمائے گا اور قیامت کے دن اسے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ شیطان کے اثرات سے حفاظت۔ جو شخص سورہ نور کی آیت کو اپنے گھر میں لکھ کر رکھ لے یا تلاوت کرے، اس کے گھر میں شیاطین داخل نہیں ہوتے اور وہ خیالات کی گمراہی سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ ایک ایمان افروز واقعہ جو سورہ نور کے حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک بار حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی بہت زیادہ غمزدہ تھے اور ان پر بے برکتی طاری ہو گئی تھی۔ جب یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ سورہ نور کو زیادہ سے زیادہ پڑھو، کیونکہ یہ دل کے اندھیرے کو ختم کرتی ہے اور رزق میں برکت کا باعث بنتی ہے۔ صحابی نے عمل کیا اور کچھ ہی دنوں میں ان کے حالات بدل گئے، ان کا دل بھی ہلکا ہو گیا اور زندگی میں بھی سکون آ گیا۔ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ دعائے نور کو بھی ذکر کروں گی۔ اس دونوں طریقوں کو، یعنی کہ سورہ نور اور دعائے نور کو کس طرح سے پڑھنا ہے، وہ میں آپ سے مکمل وظیفہ ذکر کروں گی۔ اس سے پہلے اس کی فضیلت جان لیتے ہیں، اس سے مستفید ہونے والے لوگوں کے واقعات جان لیتے ہیں۔ دعائے نور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ایک دعا ہے۔ یہ ایک خاص دعا ہے جو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے اور اس کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ خاص نور عطا فرماتے ہیں۔ دعا کچھ اس طرح سے ہے: اللہم اجعل لی نورا فی قلبی و نورا فی قبری و نورا بین یدی و نورا من خلفی و نورا عن یمینی و نورا عن شمالی و نورا من فوقی و نورا من تحتی و نورا فی سمعی و نورا فی بصری و نورا فی شعری و نورا فی بشری و نورا فی لحمی و نورا فی دمی و نورا فی اعظامی اللہم زدنی نورا وآتنی نورا وجعلنی نورا۔ یہ دعا ہے۔ اب اس کا طریقہ کار ذکر کرنے سے پہلے میں اس کی چند فضائل آپ سے ذکر کرتی چلوں کہ دل کو روحانی نور اس سے ملتا ہے۔ جو شخص اس دعا کو روزانہ پڑھ دے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت کے نور سے روشن کر دیتے ہیں۔ اندھیروں سے نجات۔ ہر قسم کی مشکلات، روحانی اور ذہنی پریشانیوں کے اندھیروں سے آپ کی حفاظت ہوتی ہے۔ قیامت کے دن روشنی۔ یہ دعا قیامت کے دن نور عطا کرے گی، پلسرات کو آسان بنا دے گی۔ گناہوں سے حفاظت۔ یہ دعا پڑھنے والا گناہوں سے بچے گا اور اللہ کی رحمت کے سائے میں رہے گا۔ یہ سورہ اور دعا دونوں ہی بہت زیادہ فضیلت رکھتی ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں روشنی، سکون، پاکیزگی اور اللہ کی قربت چاہتے ہیں تو ان کی تلاوت اور ورد کو اپنا معمول بنائیں۔ بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق کرنا آپ نے کیا ہے کہ سورہ نور کو آپ نے پڑھنا ہے، شروع سے آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے۔ جب آپ اس کی آیت اللہ نور السماوات والارض پڑھائیں گے تو تب آپ نے یہ جو دعا میں نے آپ سے ذکر کی ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، یہ آپ نے اللہ نور السماوات والارض پر آ کر آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اول و آخر آپ نے درود شریف بھی پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ جب یہ سورہ مکمل ہو جائے تو جو آپ کی پریشانی ہے، جو آپ کی حاجت ہے، وہ اللہ سے آپ نے طلب کرنی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور وظیفہ کی اجازت حاصل کرنے کے لیے کمنٹ باکس میں اپنا نام لازمی لکھ دیں۔ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔